हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, और इस टाइम पे क्या हमें मार्केट के अंदर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो उसके ऊपर ही पूरे डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करवाई होप सो कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बीटीसी के अंदर ना हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि सबसे पहले अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम में बीटीसी के चार्ट को देखोगे तो बीटीसी के लिए यहाँ पर इसी जोन के आसपास जो कि है 29,700, आप अप्रोक्सीमेटली पकड़ सकते हो 29,700, इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें बीटीसी के लिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट देखने को मिला है। ठीक है, तो अर्लियर जब पहली बार बीटीसी इसी जोन के आसपास आया था तब बीटीसी के लिए इसी पर्टिकुलर जोन से हमें रेजिस्टेंसेस देखने को मिले, और जहां पर रेजिस्टेंसेस लेने के बाद हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला। और जब यहां पर प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकआउट लिया, जैसे कि अगर आप इसी जोन पे देखोगे 29,700 का जब ब्रेकआउट हुआ, आफ्टर टेकिंग ब्रेकआउट अबव दिस जोन प्राइस यहां पर ऊपर गया अगेन। यहां पर प्राइस के अंदर हमें एक साइडवेज का मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, जैसे कि प्राइस एक साइडवेज में मूव कर रहा है, तो अब इस टाइम पे बीटीसी ने उसी पर्टिकुलर जोन को ब्रेक कर दिया है, जिसके ऊपर यहाँ पर बहुत पहले से हमें बीटीसी का सपोर्ट देखने को मिल रहा था, जहां पर मैंने एरो मार्क करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो इसी पर्टिकुलर जोन से अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर हमें फिर से रिजेक्शन देखने को मिलेगा, और इसी जोन का ब्रेकडाउन दैट मीन्स क्या है कि यही इंडिकेट करता है कि हमें आगे आने वाले टाइम में बीटीसी के प्राइस के अंदर और भी फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बट वेट, एक्जैक्टली अब इस टाइम पे हमें मार्केट के अंदर क्या एक्जैक्टली हो सकता है वो आपको कोई भी नहीं बता सकता। उसके पीछे रीजन यही है कि आज के दिन में हमें FOMC मीटिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो FOMC मीटिंग जैसे कि अगर आप इंडियन टाइम में देखोगे तो इंडियन टाइम में हमें जो है यहाँ पर 11:30 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर 11:30 के आसपास आपको यहाँ पर US FOMC स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर 7:30 में US न्यू होम स्टेट्स का ये जो चीज़ है वो आपको देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पर जो है फेड का जो फंड रेट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा कि मार्केट के अंदर हमें एक अच्छा सा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। और अब इस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट की बातें चल रही है ना, वो चल रही है कि अब इस टाइम पे जो है 25% के आसपास जो है यहाँ पर बीपीएस इंक्रीज हो सकता है। अगर यहाँ पर 25% के आसपास यहाँ पर बीपीएस इंक्रीज होती है, दैट मीन्स क्या होगा कि हमें मार्केट के अंदर हो सकता है कि थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिले, एंड अगेन हमें जो है यहाँ पर बीटीसी के प्राइस के अंदर भी थोड़ा बहुत ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अब इस टाइम पे हमें जो है थोड़ा वेट करनी चाहिए। जैसे कि फेड का जो लास्ट मीटिंग था उस मीटिंग के अंदर भी बोला गया था कि एक्जैक्टली आने वाले मीटिंग्स के अंदर वो अपना इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे 5.5 के आसपास। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 25 बीपीएस के आसपास हमें देखने को मिलेगा। अगर 25 बीपीएस के आसपास अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है, दैट मीन्स कि हमें मार्केट के अंदर एक साइडवाइज एंड डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिलेगा, नो मैटर कि डिसीजन किस साइड में आए। ठीक है, अगर डिसीजन पॉजिटिव भी आता है दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगा, अगर डिसीजन नेगेटिव भी आती है तब भी आपको जो है यहाँ पर वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि एक्जैक्टली क्या चीजें आपको अब इस टाइम पे फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, इन माय ओपिनियन तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे क्या होगा कि जब भी यहाँ पर FOMC का मीटिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11:30 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, तो 11:30 के आसपास क्या होगा कि 11:23 से लेकर 11:30 तक हमें एक वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर मार्केट मैनिपुलेशन चलेगी, जो कि प्राइस ऊपर जाएगा, सेम जितना ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा उतना ज्यादा नीचे की तरफ आएगा। तो इसके पीछे रीजन यही होगा कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो है हाई लिवरेज वाले ट्रेडर्स है उनका स्टॉप लॉसेस को हंट किया जाएगा, ऊपर जाएगा, एक बार हंट करेगा, नीचे आएगा, फिर से हंट करके वापस प्राइस आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट केस। एंड द सेकंड केस इज दैट कि जब यहाँ पर 11:30 के आसपास जब भी यहाँ पर रिजल्ट निकल के आ जाएगी, तब क्या होगा कि अगर पॉजिटिव साइड में आती है देन मार्केट विल स्टार्ट मूविंग अप साइड, अगर नेगेटिव साइड में आती है देन हमें जो है मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन यही आता है कि FOMC मीटिंग से पहले अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो लिवरेज आपका यहाँ पर 5x या फिर 5x से बिलो होनी चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप ट्रेड्स ले रहे हो तो फिर आपका फंड्स यहाँ पर बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, तो हायर फंड्स के साथ अगर आप ऐसे वॉलिटिलिटी के अंदर ट्रेड करोगे तो हो सकता है कि आपका पूरा लिक्विडेट भी हो जाए। बाकी जो भी आप करोगे वो आप अपने एंड से भी जरूर से करना, मैं अपना ओपिनियन जो है आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पर BTC के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी इस टाइम पे टेक्निकल एनालिसिस उतना काम नहीं करेगा, जस्ट आपको मैंने जो बताया उस चीज को आपको जरूर से चेकआउट करनी है। तो चलिए हम बात करते हैं इस टाइम पे यहाँ पर BTC के बारे में शॉर्टर टाइम फ्रेम में, कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में BTC के प्राइस के अंदर हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे देखो तो प्राइस ने इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश की, जो कि है 28,833। ठीक है, तो 28,833
1633 ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन पे हमें मल्टीपल टाइम्स बीटीसी के लिए सपोर्ट देखने को मिला। यहाँ पर हमें एक बार वीक सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दैट वीक यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट हुआ एंड अगेन वी गॉट ए वीक सपोर्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन एज वेल, जहाँ से हमें वीक सपोर्ट देखने को मिला एंड आफ्टर टेकिंग द वीक सपोर्ट हमें प्राइस के अंदर फिर से मूवमेंट देखने को मिला। और अगेन अगर आप देखोगे तो रिसेंटली प्राइस ने इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट लिया एंड आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से अब इस टाइम पे प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि हमें प्राइस नेक्स्ट 29,395 इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा। तो 29,395 ये जो जोन है, इसी जोन का अगर ब्रेकआउट होता है दैट मींस कि वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, जो कि एक बार 29,486 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 29,656 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ जैसे ही यहाँ पर एफओएमसी का मीटिंग होगा तब यहाँ पर बीटीसी के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, वो अब मैं आपको बता देता हूँ, जो कि यहाँ पर आपका हायर लिमिट होनी चाहिए 29,652, यहाँ तक आपको प्राइस का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो जोन है इन बिटवीन दिस जोन हमें जो है प्राइस का यहाँ पर मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम यहाँ पर यही जोन रहेगा 29,648 एंड अगर नीचे की तरफ देखोगे तो नीचे की तरफ हमें जो है समवेयर अराउंड प्राइस इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर आपको मार्क करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैक्सिमम इसी जोन, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इसी जोन पे 28,921 एंड यहाँ पर लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 28,400 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो दोनों जोन्स मैंने मार्क करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर एफओएम से अगर पॉजिटिव साइड में आती है तो हमें मैनिपुलेशन यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि 29,648, अगर निगेटिव साइड में आती है तो फिर हमें मैनिपुलेशन 28,464 के आसपास। यहाँ पर आपको इस चीज को यहाँ पर जरूर से देख लेनी है। बाकी अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाह रहे हो देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल, क्योंकि यहाँ पर जब भी मार्केट के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ चीजें होगी तो आपको यहाँ पर ऐसे मूवमेंट एंड वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। अब इस टाइम पे आप यहाँ पर चार्ट में देख ही रहे होंगे कि बीटीसी के अंदर थोड़ा बहुत हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। तो ये वॉलेटिलिटी क्यों हो रहा है? तो ये वॉलेटिलिटी इसलिए ही हो रहा है कि एक्जैक्टली यहाँ पर एफओएमसी जब भी आती है तब हमें यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स एंड वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। बट अब इस टाइम पे अगर आप कम लिवरेज के साथ ट्रेड करोगे तो फिर आपका स्टॉप लॉस हंट करना थोड़ा मुश्किल होगा स्मार्ट मनी के लिए। बाकी अगर आप ज्यादा लिवरेज के साथ ट्रेड करोगे तो फिर आपका स्टॉप लॉस इजीली हंट हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो बाकी चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। जैसे कि ऑलरेडी मैं हमेशा हर एक वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में ज्वाइन नहीं की है तो जाके ट्विटर के अंदर हमें जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ट्विटर के ऊपर आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइम पे देखो तो रिपल एंड सेक को लेकर बहुत सारे अपडेट्स निकल के आ रही है और अभी इस टाइम पे यहाँ पर रिपल एंड सेक का जो भी एलिगेशन था, सेक ने जो भी एलिगेशन किया था रिपल के ऊपर, उसके ऊपर ऑलरेडी तो रिपल यहाँ पर जो है अपना वार्डिक्ट रिपल के तरफ ऑलरेडी जा चुका है। स्टिल यहाँ पर सेक रिपल को सू कर रहा है इन फेवर ऑफ कि यहाँ पर जो है अभी इस टाइम पे जो भी यहाँ पर जजमेंट दिया गया है रिपल को, तो उस जजमेंट से अभी इस टाइम पे सेक बिल्कुल भी यहाँ पर जो है खुश नहीं है। तो हो सकता है कि सेक आने वाले टाइम में भी और भी ऐसे चीजें लेकर आ जाए। बट यहाँ पर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि रिपल का अगर आप देखोगे ना तो जितने भी न्यूज़ेस निकल के आ रही है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हाइप बन रहा है। तो हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में रिपल के प्राइस के अंदर स्पॉट में एक अच्छा सा मूवमेंट है देखने को मिले। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जरूर से यहाँ पर कहीं पे लिख के ले लेना या फिर आप अपने एंड से भी जरूर से रिसर्च करना। सेक चाहे जितना भी यहाँ पर रिपल के ऊपर एलिगेशंस लगा ले या फिर कुछ भी कह दे, बट यहाँ पर अभी इस टाइम पे कुछ भी नहीं होने वाला। एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स हमें रिपल के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब इस टाइम पे आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी हो सकता है कि इस टाइम पे तो रिपल नीचे आ रहा है, तो ऐसे तो होगा ही ना कि एक्जैक्टली अगर प्राइस इतना ज्यादा ऊपर जा चुका है तो फिर अभी इस टाइम पे आपको जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है वॉलेटिलिटी एंड थोड़ा बहुत यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो रिपल के अंदर और भी मूवमेंट हमें इन कमिंग डेज देखने को मिलेगा। मैं बस यही बोलने के लिए ये न्यूज़ आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी अगर आप लेना चाह रहे हो नहीं लेना चाह रहे हो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट इन माई ओपिनियन अगर मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊँ तो मेरे हिसाब से रिपल कुछ अमाउंट का रिपल स्पॉट के अंदर हर एक बंदे के पास होनी चाहिए, या तो 5 रिपल या फिर 6 रिपल या फिर 10 रिपल, जो भी आप अपने एंड से यहाँ पर ले सकते हो वो अपने एंड से भी जरूर से देखना। कुछ भी फाइनेंशियल नहीं है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हो उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से देखना कि एक्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए। ठीक है, जो कि मुझे लग रहा था इसलिए मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर भी कर दिया है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऑल्ट्स के बारे में। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम के अभी इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो इथेरियम के प्राइस यहाँ पर ना इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट ले रहा था, जो कि यहाँ पर जब भी प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिली तब प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट लिया। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट ट्रेंड लाइन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, जब भी प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया अगेन हमें मूवमेंट देखने को मिला। और अब इस टाइम पे देखोगे तो रिसेंटली इथेरियम ने 1636 ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है यहाँ पर सपोर्ट लिया। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस ने एक अच्छा सा मूवमेंट भी लिया था। तो अब इस टाइम पे इथेरियम यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो सबसे पहले इथेरियम के लिए एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रहेगा 1819 के आसपास, यानी कि $1819 के आसपास। और इसी जोन पे इथेरियम अगर अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड हम यहाँ से थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में जाएंगे, जो कि हमें प्राइस के अंदर
कुछ इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर इथेरियम इसी जोन का ब्रेकडाउन कर देता है, जैसे कि 1819 इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है, दैट मींस कि हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा और इसी ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर प्राइस थोड़ा रिटेस्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट रिटेस्ट हमें यहाँ से इथेरियम के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का जो है ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 1622 के आसपास इथेरियम के प्राइस देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या है वो हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इथेरियम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इथेरियम इसी जोन को सस्टेन करे, जो कि है 1816 का अगर यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर इसी जोन पे आएंगे, जो कि वो 1777 डॉलर के आसपास अगर इसी जोन का भी ब्रेकडाउन हो जाता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे। बट यहाँ पर द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो जोन है, इस जोन को इजीली इथेरियम ब्रेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये जो दोनों जोन है 1600 से लेकर यहाँ पर मैं इसको मार्क कर लेता हूँ 1819 से लेकर 1776 के आसपास, इसी जोन को ब्रेक करना इथेरियम के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अगर ये इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा फॉर श्योर। ठीक है, बट यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकडाउन होने की चांसेस बहुत कम है। बट फिर भी अगर आप यहाँ पर कोई भी एंट्री बना रहे हो तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि आप यहाँ पर इसी जोन को जरूर से कंसीडर करो। 1819 टू बी प्रीसाइज अगर आप देखोगे तो 1816 एंड लेटर ऑन आपका जो एंट्री है वो 1776 के आसपास आप अपना एंट्री बना सकते हो लॉन्ग साइड के लिए। ठीक है, बाकी अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर कोई भी लॉन्ग पोजीशन ओपन करके रखा हुआ है तो फॉर नाउ मेरे हिसाब से इथेरियम के प्राइस के अंदर उतना मूवमेंट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते शायद, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर जो है ऑलरेडी हमें वीकनेस देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस ने पहले भी 1825 के आसपास अपना सपोर्ट लिया था एंड अगेन प्राइस ऊपर गया, फिर से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला एंड अगेन अब इस टाइम पे प्राइस ने एक अच्छा सा कैंडल भी बनाया था, जो कि यहाँ पर इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से हमें इथेरियम के प्राइस के लिए रिजेक्शन देखने को मिला। और अब इस टाइम पे फिर से प्राइस नीचे आ रहा है, तो प्राइस हो सकता है किसी जोन के आसपास कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट होता रहे और साइडवाइज में हमें प्राइस का मूवमेंट देखने को मिला। अगेन यहाँ से प्राइस एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है। ठीक है, तो राइट नाउ यहाँ पर हम वेट यहाँ तक कर सकते हैं कि एक्जैक्टली 1816 के आसपास अगर प्राइस आता है तो वेल एंड गुड, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर नाउ इथेरियम के लिए मैं यहाँ पर अब इस टाइम पे वेट करूंगा इसी जोन का। अगर यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है 1776 के आसपास, देन आई विल ओपन माय शॉर्ट पोजीशन अंटिल एंड अनलेस जब तक प्राइस यहाँ पर इसी जोन के अबव है तब तक मैं अपना यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के लिए जाऊंगा इथेरियम के अंदर। आई होप कि आपको यहाँ पर बातें पूरा डिटेल्स में समझ में आई होगी। बाकी कोई भी कंफ्यूजन होगा किसी भी कॉइन को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन कॉइन्स के ऊपर भी पूरा डिटेल्स में डिस्कस कर पाऊँ। बाकी इस वीडियो के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।